हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज। तो आज हम एक करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और ये टॉपिक अगर आप देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत भी आता है। तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है आपके सामने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो ये जो है बनाया जाएगा और कहाँ बनाया जाएगा, बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है और वो भी तैरता हुआ, वो कहाँ बनाया जाएगा, इंडिया में ही बनाया जाएगा। और इंडिया के कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश। तो जो हमारे देश का जो सेंट्रल पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ आपका सोलर पावर प्लांट जो है बनाया जाएगा। चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले एक आंसर दिए मुझे, जल्दी से कमेंट करके आंसर दे कि भारत का फिलहाल में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है वो कहाँ है। तो कमेंट करके जल्दी बताएं, मैं आप लोगों के सभी के कमेंट देखूंगी कि कौन कौन आंसर ठीक करता है, कौन कमेंट दे रहा है। तो चलिए, हाँ तो मैं बता देती हूँ, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं। तो भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ जो पावर प्लांट है वो कहाँ है, केरल में। केरल में जो आपका बाणासुर डैम है, बाणासुर डैम जो कि कहाँ है, केरल के वायनाड में। ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। तो अगर प्रेजेंटली देखें, जो बनाया जाएगा विश्व का वो तो अभी बनाया जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी कहाँ है, हमारे देश की बात कर रही हूँ। हमारे देश का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सोलर प्लांट है वो केरला में है। केरला में वायनाड में जो आपका बाणसुर डैम है, वहां पर आपका तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है वो लगाया गया है। क्लियर। अब वापिस अपने टॉपिक पर आए। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है वो कहाँ लगाया जाएगा, वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश के आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन सी, खांडवा। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, कौन सी जगह है वो आपकी, ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जगह पर आपकी जो नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी पर जो आपका डैम बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं, ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम, इसे बॉक्स में कर ले। और ये ओमकारेश्वर डैम कौन सी नदी पर है, नर्मदा। तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में जहां आपकी नर्मदा नदी बहती है, वहां पर आपका ओमकारेश्वर जगह पर डैम बना हुआ है, ओमकारेश्वर डैम। तो इस डैम का जो बैक वाटर है उसकी तरफ जो है एक सोलर प्लांट बनाया जाएगा जो कि तैरता हुआ होगा, पानी पर होगा। जैसे कि ये मान लीजिए आपकी जो है नर्मदा नदी बह रही है और ये जो है आपका क्या है, डैम है। ये आपका मान लीजिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आप समझिए कि मान लीजिए आपका क्या है, डैम है। और ये डैम से जो है जब आपका पानी दोबारा यहां आएगा तो इस वाटर को हम क्या कहते हैं, बैक वाटर। तो ये जो आपका सोलर प्लांट है, जो तैरता हुआ सोलर प्लांट है, वो कहाँ बनाया जाएगा, जैसे पानी की जो स्पीड है, पानी जो डायरेक्शन है नर्मदा नदी का इस तरफ है और इस तरफ जो है फिर आपका डैम लगाया जाएगा। तो डैम से जब वापिस आपका पानी आएगा, जो डैम का जो बैक वाटर है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। क्लियर। तो आई होप समझ आ गया होगा, सिर्फ समझ आना चाहिए, ड्राइंग को छोड़िए साइड में, समझ लीजिए क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ओमकारेश्वर डैम के बैक वाटर जो है, वहां पर आपका विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर जो प्लांट है वो लगाया जाएगा। क्लियर। तो ये चीज याद रखें। अब नेक्स्ट जो चीज याद होनी चाहिए कि इस सोलर प्लांट से जो आपके पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होगी वो कितनी जनरेट होगी। तो जनरेट कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो जनरेट होगी वो होगी आपके
600 मेगावाट। क्लियर? तो 600 मेगावाट जो है आपकी एनर्जी जो है इससे आपके पैदा की जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा आपका एमपी स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? एमपी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, फाइनेंस करेगी, इनको एड करेगी जो है बाकी 3 एजेंसीज। और वो एजेंसीज कौन सी है वो भी लिख लें। तो ये प्रोजेक्ट किसका है? एमपी स्टेट गवर्नमेंट जो है, मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसका ये प्रोजेक्ट है, जिसे हेल्प करेगी 3 हमारी एजेंसी। और वे जो एजेंसी है कौन कौन सी है लिख ले। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कॉरपोरेशन। दूसरी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक। और तीसरी है पावर ग्रिड। तो ये तीनों जो एजेंसी हैं ये आपकी हेल्प करेगी, आपके सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में ये हेल्प करेंगी। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? याद रखिए 600 मेगावाट। और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि कितना रुपया इस लगभग इस प्रोजेक्ट में लग जाएगा, तो 3000 करोड़। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इस प्रोजेक्ट की कितनी है? 3000 करोड़ जो है इसकी कॉस्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें कि जो ये प्रोजेक्ट है, कई इसके बारे में काफ़ी जो है आपका डाउट होता है कि जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे आपका अगर नदी में आपका पानी ज़्यादा आ गया, जो फ्लो है वो ज़्यादा आ गया, आपकी तूफान आ गया, फिर कोई मतलब पीछे से बाढ़ आ गई, तो कहीं ये जो आपका सोलर जो पैनल लगे होंगे आपके जो इस प्रोजेक्ट में सोलर प्लांट के तहत जो आपके सोलर पैनल लगेंगे, कहीं वो उसके साथ जो है आपके उनकी लोकेशन हिल ना जाए, वो उनके साथ आगे बह ना जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो आपके सोलर पैनल लगे होते हैं ये आपके नीचे जो है आपके वाटर लेवल पे नीचे जो है आपके चेन के थ्रू क्या है नीचे बांधे होते हैं, जिससे कि ये आपके वहीं पर बने रहे, चाहे कितना ही आपका प्रेशर से वाटर फ्लो आए। क्लियर? और जो आपकी सोलर एनर्जी मिलती है उससे जो है इन सोलर पैनल्स के थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा चीज़, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका जो रिवर में, नदी में जो है आपका पानी जो है उसका लेवल कम हो गया, तो लेवल कम हो जाता है तो उससे भी इस तरह से एडजस्टमेंट इस पैनल की होती है आपके, कि वो जो पैनल है अगर आपका पानी कम है तो थोड़े वो टिल्ट हो जाते हैं, है ना। अगर वो आपके ऐसे लगे हुए हैं तो पानी कम होगा तो थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, बस, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से एडजस्टेबल वो बनाए होते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले से ही सोच समझ के कि अगर ज़्यादा पानी आ जाए उसके लिए भी वो पूरी उन्होंने एडजस्टमेंट की होती है कि चेन से उसे नीचे बांधे होते हैं आपके सोलर पैनल्स। अगर कम पानी का फ्लो हो जाए तो भी वो क्या होंगे, थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे अपनी जगह से, लेकिन वो काम है फिर भी अपना करते रहेंगे। क्लियर? अब आगे बात आती है कि आखिर ज़रूरत क्या है कि हम जो ये सोलर प्लांट है ये तो हम ज़रूरी नहीं है कि नदियों के पानी पर ही लगाएं, आप जो प्लेन ग्राउंड है वहाँ भी लगा सकते हैं। तो ऐसा क्यों कि जो पानी पर जो आप सोलर जो पैनल है वो लगाने लग गए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग गए। तो मेनली चीज़ क्या है कि आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रहने के लिए अपना जो है घर चाहिए, है ना। तो घर चाहिए तो ज़मीन चाहिए होगी घर बनाने के लिए, और इतनी ज़मीन है नहीं, इतनी पॉपुलेशन बड़ी है, सबको घर चाहिए। तो सबको घर चाहिए तो ज़मीन जो है सब में बांट दी जाएगी। तो अगर वो ज़मीन सोलर प्लांट लगाने के लिए यूज़ कर ली जाए तो बाकी जनता के लिए जो है आपके जो पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग के जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो मेन चीज़ है हम देखते हैं, अगर गवर्नमेंट को, जब मान लीजिए एमपी गवर्नमेंट को ही जो है आपका सोलर प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट लगाने के लिए उसे क्या करना होगा, अपने राज्य में कोई उसको पहले एरिया चाहिए होगा। अगर उसकी अपनी ज़मीन है सरकार की तो चल ठीक है, अपनी ज़मीन में अगर आप लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसे ज़मीन खाली करानी पड़ेगी, तो वो ज़मीन खाली करानी पड़ेगी तो जो वहाँ पर लोग पहले से रह रहे हैं उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। तो सरकार का काफ़ी खर्चा इस चीज़ में लग जाता है।
लेकिन अगर आप जो डैम है वो आप नदी के पानी पर ही लगाएंगे, मतलब तैरता हुआ आप सोलर प्लांट लगाते हैं, तो उसमें आपको कोई अलग से ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जो है ज़मीन का मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है, नदी के पानी पर ही आप क्या है सोलर पैनल लगा दीजिए। तो बिना कॉस्ट के, बिना रुपया खर्चा किए, बिना जो आप किसी खाली ज़मीन को घेरें, आप जो है आराम से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? तैरता हुआ सोलर प्लांट लगा के। तो इसलिए जो है अब आगे आगे जो है आप देखेंगे कि कई कंट्रीज जो है उनकी प्रेफरेंस रही है कि आप जो सोलर प्लांट लगा रहे हो अब वो आप तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाएं, ताकि कोई भी जो आपका आवास है आपका लोगों को डिस्टर्ब ना करे। आपकी जो ज़मीन है वो आप फालतू में उन्हें ना घेरें, उस ज़मीन को किसी और काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसलिए दूसरा, जो आपके सोलर प्लांट लगाए जाते हैं अब ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो चुके हैं। इन्हें अब जो लगाना है बहुत इजी हो चुका है। अगर मतलब इजी कहने का मतलब है कि इन्हें जो अब लगाना है बहुत सस्ता हो चुका है। अगर शुरुआत के कंपेयर में करें तो अब जो सोलर पैनल को लगाने का जो खर्चा है वो 86% तक कम हो चुका है। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अभी जितना रेट है उससे भी आधे दाम में आपका सोलर पैनल जो है लग जाएंगे। और इसका क्या रीज़न है कि जो आपकी लिथियम आयन बैटरी जो कि आपके सोलर पैनल्स में यूज़ होती है वो अब आपको काफ़ी जो है सस्ते में उपलब्ध हो रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लिथियम जो है आपकी बैटरी यूज़ होती है सोलर पैनल्स में, वो कौन सी यूज़ होती है? तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो यूज़ होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से जनरेट करते थे, तो कोयले से जो अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो आपका काफ़ी खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसके इफेक्टली उसके कंपैरिजन जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव आपका पूरा प्रोजेक्ट रहता है, आपको सस्ते में जो है बिजली मिल जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे थे आपके तैरते हुए सोलर प्लांट के। अब इससे ये हमारा पूरा टॉपिक था, वैसे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ ही एक और टॉपिक हम जोड़ लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, विश्व में सबसे बड़े आपको बताना है। तो ये तो हमने तैरते हुए सोलर प्लांट की बात कर ली, तो विश्व में सबसे बड़ा जो है एमपी में बनेगा। तो 2022-23 से जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। वैसे इसका काम जो है शुरू जनवरी 21, तो जनवरी 2021 में एंड में ही इसका जो निर्माण है, कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और 2022-2023 तक जो है ये पूरा होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो है वो करने लगेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो कहाँ है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तैरते हुए सोलर पावर प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ। विश्व में जो सबसे बड़ा नॉर्मली जो सोलर प्लांट होते हैं आपके बाहर जो आपकी ज़मीन पर होते हैं वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? वो भी हमारे इंडिया में ही है। तो विश्व में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी इंडिया में ही है। तैरते हुए सोलर प्लांट की बात करें तो वो भी अब इंडिया में ही बन जाएगा। और इंडिया में ये आपका कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान भी कहाँ पे? भाडला में। तो भाडला एक जगह है राजस्थान में, तो वहां पर जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 2245 मेगावाट। इसकी याद रखें 600 मेगावाट होगी और इसकी है 2245 मेगावाट। क्लियर? और सेकंड नंबर पर विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो है आपका चाइना में। कहाँ है? चाइना में। तो चाइना में एक जगह है गोलमुड, वहां पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 2200। लिख ले, 2200 मेगावाट। और विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ है? वो भी इंडिया में ही है, इंडिया में। और इंडिया में कहाँ है वो? आपके कर्नाटका में शक्ति स्थल। इसके बारे में भी मैंने आपकी जब इसका निर्माण हुआ था तो उसके आसपास मैंने आप वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं शक्ति स्थल दक्षता अकेडमी। अगर कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना हो तो टॉपिक का नाम लिखे, साथ में दक्षता अकेडमी लिख दे, तो आपको वो टॉपिक जो है सर्च में मिल जाएगा। तो क्या नाम है? शक्ति स्थल, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में है। तो ये विश्व का दूसरा
सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्लांट है, नहीं दूसरा नहीं, तीसरा है, लेकिन अब यहाँ पे भारत का दूसरा है ना। तो शक्ति स्थल कर्नाटक, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई 2050 मेगावाट। क्लियर। तो ये साइड में हमने देख लिए 2 विश्व के सोलर पावर प्लांट भी देख लिए फ्लोटिंग पावर प्लांट के साथ ही। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो कि क्या ये प्रोजेक्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको याद रखनी है। आई होप पूरा समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी डाउट रह गया हो, कोई फीडबैक आप देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें अपनी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही शेयर करें अपने फ्रेंड्स से जिन्हें वीडियो देखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।